सुधा दीदी कानों के पीछे इत्र लगाया करती, पास से गुजरती तो देर तक कमरा महकता, गाल पर हाथ फेर देती तो जी करता हथेलियों में मुंह छुपा कर बैठ जाए, उन्हें जाने न दें। उनकी बनाई रोटियों से भी वैसी ही खुशबू आती। शादी ब्याह में भी हमेशा आखिर में तैयार होती। जब सबका सजना धजना चल रहा होता था, कभी किसी की साड़ी की चुन्नट ठीक करती, कभी बाल बनाती। बड़े होते हुए यही लगता था, लड़की हो तो सुधा दी जैसी। सब उनकी माँ को बताते थे कितनी प्यारी लड़की पाई है उन्होंने। सबको उनकी शादी का इंतजार था, दुल्हन बनेंगी तो कितनी सुंदर लगेंगी। लगी भी। जिस दिन ब्याह हुआ, बैंगनी लहंगे में अलग ही चमक रही थी, लेकिन वो चमक चेहरे पे नहीं थी। साल भर बाद सुधा दी मिलने आई, अपने गदबदे से पहलौठी के लाल को लेकर। सबके गले लगी। इस बार हम भी उनके गले मिल लिए। विदाई के समय कहाँ ही मिलना हो पाता है। इस बार उनके गले मिलने में कुछ अलग सा महसूस हुआ। कुछ सेकंड अधिक ठहर गए। उनकी गर्दन के मोड़ पर बड़ा बल कुछ ज्यादा सुकून भरा लगा। उन्होंने अलग होते हुए फिर से गाल पर हाथ फेर दिया। इस बार उनके हाथ को जाने देने का मन नहीं हुआ। एक बार सोचा उनको रोक लूं, पर उन्होंने धीरे से चूमकर हाथ छोड़ दिया। नजरें उठाईं। उन कंजी आंखों में इतने करीब से आंसू पहली बार देखे थे मैंने। वो आंसू टपकने नहीं पाए, शायद सिर्फ मुझे दिखाई दिए। मुस्कुराती हुई वो चली गई, अपने बेटे को संभालते हुए। उस दिन पहली बार एहसास हुआ खोखली हंसी कैसी होती है। सुधा दी का एक बच्चा और हुआ, मिलने आती रही वो। हर बार उनका गले मिलना कुछ ऐसा ही होता था। कुछ सेकंड, लाल माणिक की अंगूठी वाली उनकी उंगली कुछ देर के लिए गालों पर फिर जाती। जाते हुए कंजी आंखों में तैरते कुछ आंसू, जो सिर्फ मुझे दिखाई देते। अगले दिन तक मेरा टॉप उनके इत्र की खुशबू से महकता रहता था। उनके बाद किसी ने गालों पर उस तरह हाथ नहीं फेरा। किसी के चेहरे पर आए बालों को परे कर देने की इच्छा नहीं हुई। किसी के गले मिलने पर चंद सेकंड और ठहरने की इच्छा नहीं हुई। सुधा दी अपने साथ वो खुशबू ले गई, वो गले मिलना ले गई। एक दिन ट्रेन में किताब पढ़ती एक लड़की के हाथ में वैसी अंगूठी देखी। किताब और चेहरे से पहले वो अंगूठी देखी। एक झटके में दिल ने न जाने क्या क्या सोच लिया। किताब के पीछे सुधा दी होंगी, गले लगाएंगी, हाथ फेर देंगी। मैंने अपने दिल को इतनी जोर से धड़कते हुए पहले कभी महसूस नहीं किया था। तब भी नहीं जब बोर्ड के रिजल्ट आने वाले थे। क्या मुझे सुधा दी से प्यार था? मुझे नहीं मालूम। क्या उनको मुझसे था? मैं नहीं कह सकती। लेकिन जब कल सिनेमा हॉल में कुहू का हाथ चूमती स्वीटी दिखी, उस पल में मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ सुधा दी का चेहरा नजर आया। उनका हंसना, उनकी अंगूठी, उनका इत्र, सब कुछ उस एक पल में। जब स्वीटी को बार बार लंदन जाने के लिए तड़पते देखा तो सोचा, क्या सुधा दी ने कोशिश की होगी कहीं दौड़ आने की, कहीं निकल पाने की। साहिल के सामने बैठी शादी करने को तैयार स्वीटी में मुझे सुधा दी नजर आ रही थी। फिर लगा, दौड़ कर आती तो क्या मेरे पास आती? क्या सोचती? अधूरा होना बहुत रोमांटिसाइज करते हैं लोग। कोई आएगा और वो खालीपन भर देगा। उस एक के इंतजार में लोग क्या क्या कर गुजरते हैं। कोई कवि हो जाता, कोई पागल, कोई कुछ लिखता, कोई नसें काट कर सोचता इस खून से नाम लिख दूंगा तो शायद मान जाएगी। लड़की का प्यार खून की दरकार नहीं रखता। ये बात मुझे जब तक समझ आई तब तक सुधा दी बहुत दूर चली गई थी। पर स्वीटी और कुहू बनकर पर्दे पर वापस आने में उन्हें एक दशक से कुछ कम ही वक्त लगा। सिनेमा लोग असलियत से दूर जाने के वास्ते देखते हैं, लेकिन जब वही सिनेमा गर्दन भींचकर खौलते पानी में डाल दे तो इंसान कहां जाए। लेस्बियन सुनने में बड़ा ही अजीब शब्द है।
पॉर्न देखने वालों की वजह से या मीडिया में एक इमेज की वजह से, पता नहीं। फिल्म में कहीं भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। लेस्बियन सुनते ही दिमाग में आती है इमेज, लड़कियां जो लड़कियों से प्यार करती हैं। लेकिन ये इमेज बहुत भोथरी सी है। इसमें लेस्बियन औरतें सिर्फ बेडरूम तक लेस्बियन हैं, मर्दों की नजर के लिए लेस्बियन है। अभी एक पुरुष आएगा और उनका लेस्बियन होना बंद हो जाएगा। वो लेस्बियन इसलिए हैं क्योंकि उनको सही पुरुष नहीं मिला। ये मेन स्ट्रीम की लेस्बियन औरतें कन्वीनियंस के लिए औरतों से प्यार करती हैं। कुछ औरतें इस कश्मकश में पिसती रहती हैं कि वो जो खुद से प्यार करती हैं उसे दुनिया गलत मानती है। उन्हें शायद नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। उन्हें दुनिया की थू थू को चुपचाप झेल लेना चाहिए, मुंह बंद करके एक लड़के से शादी कर लेनी चाहिए, बच्चे जन्ने चाहिए। जिसे दुनिया शादी कहती है उसे प्रेम मानकर खुश हो जाना चाहिए। जो उससे खुश नहीं होती वो सुधा दी और स्वीटी के बीच कहीं अटक कर रह जाती हैं। उन्हें उनकी जिंदगी में कोई साहिल मिर्जा नहीं मिलता। फिर ये लड़कियां मार दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया कहती है कि लड़की को पूरा करने वाला एक लड़का होता है, लड़के को पूरा करने वाली एक लड़की। बाकी सब गलत है। इससे परे जो जाएगा उसे जीने का कोई हक नहीं। प्रकृति उसे जीने नहीं देगी, उससे पहले हम उसे जीने नहीं देंगे। इस तरह कई लड़कियां ये जाने बगैर गुजर जाती हैं कि कोई उनके गालों पर भी हाथ फेर सकता था, कोई उनको गले से लगाकर उनकी पीठ ऐसे सहला सकता था जैसे किसी ने नहीं किया, कोई उनकी आंखों में पड़े काजल को हौले से पोंछकर ठीक कर सकता था। जो जान भी जाती हैं वो सुधा दी की तरह कहीं चली जाती हैं, सब कुछ निभाते हुए, सब कुछ संभालते हुए, अपनी अंगूठी में एक किशोर होती लड़की का दिल बांधे हुए, किसी के नाजुक गालों पर उंगलियां फेरते हुए।